समय आ गया है हमारी नवग्रह श्रृंखला में बृहस्पति ग्रह पे शुरू की गई चर्चा को आगे बढ़ाने का। आज इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी भी समय आप लोगों ने कुंडली में बृहस्पति ग्रह की युति पाई केतु के साथ तो किस तरीके के फलों की उम्मीद करी जा सकती है। तो ठीक है दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग आज के इस करंट टॉपिक पे अपनी चर्चा, अपना डिस्कशन स्टार्ट करें, इंडिविजुअल तौर पे बृहस्पति ग्रह के बारे में अभी तक जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा है हम उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। केतु के बारे में जो कुछ भी उसके फीचर्स, उसके सिग्निफिकेशंस आपको पता होने चाहिए, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग आज का जो करंट टॉपिक है उस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे। दोस्तों देखिए, ज्योतिष में केतु एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल ऊर्जा है जो कि अगर आपकी कुंडली में उसकी जो एनर्जी है, उसके जो इफेक्ट हैं, पॉजिटिव काम कर रहे हो तो हर तरीके से आपका कल्याण कर दे, आपका उत्थान कर दे। वही इससे बड़ी बात मैं क्या कहूँ कि आपको मोक्ष दिला दे। और वही अगर केतु की एनर्जी दोस्तों आपकी कुंडली में सपोज की जगह नेगेटिव काम कर रही हो तो हर तरीके की एफ्लिक्शन, हर तरीके के कानूनी, कोर्ट कचहरी के पचड़े और स्ट्रगल, ये भी कहीं ना कहीं केतु की नेगेटिव साइड की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। देखिए दोस्तों, जब मैं केतु को इतना स्ट्रांग बोल रहा हूँ तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे प्राचीन ऋषियों ने केतु को सारे ग्रहों में, नक्षत्रों में सबसे एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट और सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस का दर्जा दिया है। भाई केतु के पास आपके पास्ट लाइफ की तो सारी जानकारी है ही है, साथ साथ आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि केतु का जो नाम है दोस्तों वो कहीं ना कहीं धूम केतु से डिराइव करा गया है। अब धूम केतु जो कि एस्टेरॉइड्स या कॉमेट्स को हम बोलते हैं, अब आपको पता ही होगा कि पृथ्वी में जो कितने मिलियन ईयर्स एगो जब आपके डायनासोर्स थे तो उन डायनासोर्स के लुप्त होने के पीछे भी एक कारण कहीं ना कहीं पृथ्वी से किसी एस्टेरॉइड का, कॉमेट का टकराना था। तो जिन कॉमेट्स के पास, एस्टेरॉइड्स के पास इतनी शक्ति है कि वो किसी ग्रह पे जीवन पूरी तरीके से समाप्त कर दें, तो अब आप उम्मीद लगा लीजिए कि इस ग्रह में कितनी शक्ति होगी जिसकी हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को केतु के सिग्निफिकेशन समझने हो तो एक बात तो पक्की है कि केतु एक्सट्रीमिटीज को रिप्रेजेंट करता है। केतु को मंगल की जो ऊर्जा है, मंगल के अंदर ऑलरेडी इतना करेज है, इतना कॉन्फिडेंस है। अब आप समझ लीजिए कि मंगल की ऊर्जा से भी जो उसकी एक्सटेंडेड एनर्जी है वो केतु है। और जहाँ पे जो टैलेंट्स आ रहे हैं, जो कनेक्शन आ रहा है, जो कार्मिक कनेक्शन आ रहा है, वो आपकी पास्ट लाइफ का भी आ रहा है। तो चाहे कंस्ट्रक्शन की बात की जाए, डिस्ट्रक्शन की बात की जाए, बिल्कुल ही बचपने की बात की जाए या ओल्ड मेच्योरिटी की बात की जाए, केतु से जोड़ के देखा जाता है। देखिए केतु के अंदर एनर्जी है, फोकस है, कॉन्सेंट्रेशन है और इंटेंसिटी है, एंड इट इज नॉट ओपन फॉर नेगोशिएशन। जो करना है करके रहना है। तो देखिए, मैं एक बुक में पढ़ रहा था जहां पे बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि केतु एक मिलिट्री मैन की तरह भी काम कर सकता है, जो अपने कहते हैं कि ऑपोजिशन पे या विरोधी शत्रु पे हर तरीके के टॉर्चर करने को तैयार है, देशभक्ति के नाम पे, वॉर के नाम पे। और केतु बिल्कुल एक संत की तरह भी काम कर सकता है, जो कि बिल्कुल ही कहते हैं कि फॉरगिविंग नेचर के साथ, माफ़ करने के साथ और करुणा के साथ हीलिंग में किसी भी इंटेंसिटी तक चले जाए। क्योंकि देखिए दोस्तों, हिटलर की कुंडली में भी तीसरा भाव जो कि पराक्रम का है, तीसरे भाव में केतु की स्थिति थी। अब आप जानते हैं कि जो हिटलर की जो डिक्टेटरशिप थी, और अगर आपको मदर टेरेसा की कुंडली के हिसाब से समझना हो तो मदर टेरेसा की कुंडली में भी जो केतु की स्थिति थी वो 12th हाउस में थी, जहाँ पे उन्होंने अपनी सारी केतु की एनर्जी को, कॉन्सेंट्रेशन को, इंटेंसिटी को, पावर को सिर्फ हीलिंग में उन्होंने उसको झोंका। तो देखिए दोस्तों, अब आप लोग चूंकि केतु के बारे में थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को हो चुका होगा, एक बात मैं आप लोगों को पहले बताना चाहूँगा कि केतु बाकी सारे ग्रहों में कहीं ना कहीं वो सबसे ज़्यादा जो रिस्पेक्ट करता है, जिसकी सलाह सुनता है, वो बृहस्पति की ही सुनता है। तो केतु की नेगेटिव साइड को, क्योंकि केतु के अंदर सामर्थ्य पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का ही है, लेकिन उसकी नेगेटिव साइड को कंट्रोल करने का, कहते हैं उसको रिड्यूस करने का जो सामर्थ्य है वो सिर्फ बृहस्पति के पास ही है। शायद ही कारण है कि काफ़ी विद्वान लोग जब केतु की एग्जॉल्टेशन की जो राशि की बात करी जाती है, वो बृहस्पति ग्रह की जो धनु राशि है उसी को उसकी एग्जॉल्टेशन राशि की तरह दोस्तों लेके चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये आप लोगों को थोड़ा सा जो एक ओवरव्यू था केतु का वो मैंने आप लोगों को दिया। अब हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में, अभी तक जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो देखिए दोस्तों, बृहस्पति ग्रह हर तरीके की सात्विक बेनिफिक क्वालिटीज ज्योतिष में रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। जैसे कि मैं जब शनि ग्रह पे जब हमारी चर्चा चल रही थी, मैं बात बोल रहा था कि शनि ग्रह न्याय के देवता हैं, वो किसी के साथ अन्याय नहीं करते। तो उसी तरीके से बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जिनके इतने मल्टी डायमेंशनल प्रोस्पेरिटी के सिग्निफिकेशन है कि आप अपनी कुंडली में बृहस्पति ही एक ऐसे ग्रह हैं विच यू कैन नॉट अफोर्ड टू हैव इन अ बैड स्टेट, इन अ बैड डिग्निटी। मेरे कहने का मतलब ये है कि बृहस्पति सौभाग्य को, आपके फॉर्च्यून को, हर तरीके की समृद्धि को, ज्ञान की बात की जाए, संस्कार की बात की जाए, जीवन में जीने के लिए हर
हर तरीके के सुख की बात की जाए, लव फॉर रिचुअल्स, लव फॉर डिविनिटी, इन सारे रिचुअलिस्टिक मेजर्स में आपकी आस्था हो, आपका विश्वास हो, आप जीवन को हाई मॉरल्स के साथ जिए, हाई एथिक्स के साथ जिए, उच्च संस्कारों के साथ जिए। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं जो फेथ, फॉर्च्यून, प्रोस्पेरिटी के जो प्रॉस्पेक्ट हैं, हम लोग ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह के साथ जोड़ के देखते हैं। अगर आपको कुंडली में किसी भी दोष को आपने कुंडली में पाया, लेकिन इस दोष पे अगर बृहस्पति ग्रह की पवित्र अमृत दृष्टि पड़ रही है, तो उस दोष के नेगेटिव फल देने की क्षमता काफी स्तर तक कम हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, अब चूंकि आप लोग बृहस्पति ग्रह के बारे में भी समझ चुके हैं, अब आप केतु के बारे में भी समझ चुके हैं, अगर आप लोगों को कंबाइंड तरीके से इनके फल कुंडली में किसी भाव में समझने हो, तो एक बात तो देखिए दोस्तों, जो काफ़ी लोगों ने, काफ़ी विद्वानों ने अपनी रिसर्च में जो उन्होंने सटीक पाई है वो ये है, क्योंकि देखिए केतु का जहाँ पे भी कुंडली में इन्वॉल्वमेंट होता है वो आपको पास्ट लाइफ की जानकारी तो ज़रूर देता है। तो शायद ये हो सकता है कि जातक के जो टैलेंट्स हों, जो जातक के एफर्ट्स हों, वो पास्ट लाइफ में बृहस्पति के सिग्निफिकेशन के अराउंड रिवॉल्व करे हों। तो एक तो दोस्तों इसकी आप एक साइड ये पता कर सकते हैं कि शायद ये जो प्लेसमेंट है, इससे पता चलता है कि जातक ने अपनी जो पास्ट लाइफ है वो अच्छे कार्यों में उसने डिवोट करी हो, उसने ज्ञान की तरफ डिवोट करी हो, सेवा की तरफ डिवोट करी हो, आध्यात्मिक धार्मिक कार्यों की तरफ उसने डिवोट करी हो, जिसकी वजह से ये जो प्लेसमेंट है दोस्तों, पहली चीज तो मैं कह सकते हैं कि एक फॉर्चुनेट, भाग्यशाली प्लेसमेंट है। दूसरी चीज दोस्तों देखिए, इस प्लेसमेंट के साथ जहां पे वनरेबिलिटी आती है वो सिर्फ ये आती है कि काफी बार ये हो जाता है, क्योंकि अगर बृहस्पति ग्रह अगर फिलॉसफी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बृहस्पति ग्रह अगर रिलीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑल द रिचुअलिस्टिक वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और केतु के साथ समस्या है कि केतु को हर चीज में परफेक्शन चाहिए। केतु के पास जितनी पारखी नजर है किसी भी कार्य को करने की, और वो दूसरी किसी ग्रह के अंदर नहीं है। तो शायद ये हो सकता है कि इस कंजंक्शन के साथ जातक का थोड़ा आई फॉर डिटेल एटीट्यूड हो, किसी भी तरीके की टीचिंग की तरफ, किसी भी तरीके के नॉलेज की तरफ, क्योंकि बृहस्पति ग्रह गृहस्थी के सुख को भी रिप्रेजेंट करते हैं। वो ये तो दोनों भी अप्लाई होता है। देखिए, पुरुष की कुंडली में जो उसकी वाइफ के कारक हैं वो शुक्र है, एक स्त्री की कुंडली में जो उनके पति के जो कारक हैं वो बृहस्पति हैं, लेकिन गृहस्थी से सुख कितना मिल रहा है उसके कारक बृहस्पति ग्रह हैं। तो जब केतु की इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी तो थोड़ा सा जो परफेक्शन का एंगल है दोस्तों वो ज्यादा ऐड हो जाए। आपको अपने गुरुओं में, टीचर्स में थोड़ा परफेक्शन आप तलाशने की कोशिश करें, तब तक आपको संतुष्टि ना आ पा रही हो, आप दोस्तों कुछ इस तरीके से भी फल जोड़ के देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि केतु की जो भी नेगेटिव साइड है, कहीं ना कहीं उसको बृहस्पति ग्रह तो जरूर रिस्ट्रेन करेंगे। और देखिए दोस्तों, अगर आपको इसकी एडेड इसकी साइड समझनी हो, तो ये कॉम्बिनेशन अगर चंद्र की जो प्लेसमेंट है वो भी साइकिक इंट्यूटिव साइड अगर इंडिकेट कर रही हो, तो आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि इस कॉम्बिनेशन के साथ जातक के अंदर इंट्यूशन स्ट्रांग हो सकती है। ही वुड have high sense of awareness towards any extra sensory perception around him, any extra sensory movement around him। तो आप दोस्तों कुछ इस तरीके से भी फलों को जोड़ के देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, अगर आपको बेस्ट फल के हिसाब से इसको समझना है तो ये बात तो पक्की है, जहां पे बृहस्पति ग्रह मजबूत होते हैं वहीं पे केतु भी मजबूत होते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि बृहस्पति अग्नि तत्व की राशियों में और आपकी जल तत्व की राशियों में बेस्ट फल देते हैं। तो अगर ये कॉम्बिनेशन अग्नि तत्व की राशियों में बन रहा है तो जातक अपने लाइफ के ओवरऑल एस्पेक्ट में, चाहे बात आप बिजनेस के हिसाब से देखें, सर्विस के हिसाब से देखें, नॉलेज के हिसाब से देखें, इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट के हिसाब से देखें, क्रिएटिव टैलेंट्स के हिसाब से देखें, ये जो प्लेसमेंट है बेस्ट फल देने में सक्षम होगी, जहां पे जातक के पास किसी भी तरीके की लाइफ के परस्यूट की तरफ एक हायर सेंस ऑफ डिसिप्लिन और कहते हैं कि हायर सेंस ऑफ परफेक्शन होगा। दोस्तों आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। जब हम लोग जल तत्व की बात करते हैं, कर्क के हिसाब से बात की जाए, वृश्चिक के हिसाब से, मीन के हिसाब से बात की जाए, तो दोस्तों ये जो कॉम्बिनेशन होगा ये क्रिएटिविटी के हिसाब से, स्पिरिचुअल रिलीजियस परस्यूट के हिसाब से बेस्ट फल की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। और दोस्तों देखिए, अगर आपको ये कॉम्बिनेशन अगर पृथ्वी तत्व की राशियों में समझना है, और सपोज कीजिए अगर आप लोगों को ये वायु तत्व की राशियों में समझना है, तो वहां पे दोस्तों हम लोगों को देखना होगा कि कौन से भाव की इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि देखिए, अगर सपोज कीजिए बृहस्पति ग्रह वायु तत्व की राशि में या पृथ्वी तत्व की राशि में आके कमजोर हो रहे हैं, तो देखिए बृहस्पति के कमजोर होने का मतलब ये होता है कि जातक के जो मॉरल्स हैं, जो एथिक्स हैं, वो शायद कॉम्प्रोमाइज लेवल पे आ जाएं। जातक लाइफ में किसी भी तरीके की समृद्धि को प्राप्त करने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जा सकता है। और जस्ट बिकॉज केतु का भी वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, तो जातक वहाँ पे बहुत एक्सट्रीमली कमिटेड होगा, एक्सट्रीमली डिवोटेड होगा। तो शायद ये हो सकता है कि जातक हर तरीके की समृद्धि तो प्राप्त कर ले, लेकिन दोस्तों देखिए केतु के काम करने का तरीका ये है कि वो जो भी फल देता है, जो भी आपको रिजल्ट देता है, एक्सट्रीम तरीके से, सडन तरीके से देता है। तो शायद ये भी हो सकता है कि डाउनफॉल का भी कारण ये हो कि आपकी एक्सट्रीम हेडस्ट्रॉन्गनेस ऑफ एक्सपेंशन।
तो दोस्तों आप इस कुछ तरीके से भी फलों को जोड़ के देख सकते हैं। और दोस्तों देखिए, जब हम लोग जल तत्व की राशियों की बात करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा बहुत अगर कुछ साइकिक भावों का भी इन्वॉल्वमेंट हुआ, सपोज कीजिए 4th हाउस में कॉम्बिनेशन बन रहा है, 5th हाउस में बन रहा है, पूर्व पुण्य का जो भाव है, या आपके 8th हाउस में बन रहा है, 12th हाउस में बन रहा है, जल तत्व की राशि में बन रहा है और ये भावों की इन्वॉल्वमेंट है, तो शायद ये भी हो सकता है कि जातक अपनी लाइफ में वो स्किल्स शो करे, डेमोन्स्ट्रेट करे जो उसने पास्ट लाइफ से एक्वायर कर रखी है। क्योंकि हमारी कुंडली में केतु ही एक ऐसा ग्रह है जो आपके पास्ट लाइफ के एक्वायर्ड टैलेंट्स की जानकारी देता है। तो सपोज कीजिए दोस्तों, अगर आपने अपनी पूरी लाइफ, आपने अपनी पास्ट लाइफ पूरी किसी साइंटिफिक कॉजेस को आपने डिवोट करी, आपने किसी स्पिरिचुअल, किसी क्रिएटिव, किसी भी साइंटिफिक फील्ड को आपने डिवोट करी, कमिट करी, और उसके बाद इस जन्म में एकदम से कहते हैं बाल्यकाल से ही आपने वो टैलेंट्स दिखाने शुरू कर दिए। जिस चीज़ की आपको ट्रेनिंग नहीं थी, आपके पास कोई ऐसी प्रोफेशनल ट्रेंड स्किल नहीं थी जो आप अपने रैशनल माइंड से नहीं ढूंढ सकते उनके जवाब, वो सारे टैलेंट्स आपने इस जन्म में दिखाने शुरू कर दिए। तो ये भी दोस्तों आप कहीं ना कहीं जोड़ के देख सकते हैं। अगर इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन का जो इन्वॉल्वमेंट हुआ जल तत्व की राशि में हुआ और 4th 5th आपका 8th और 12th हाउस में हुआ, तो कुछ इस तरीके से भी टैलेंट्स अपने को डेमोन्स्ट्रेट, उजागर दोस्तों कर सकते हैं। दोस्तों इस कॉम्बिनेशन की जो नेगेटिव साइड है वो सिर्फ इस तरीके से जोड़ के देखी जा सकती है कि बृहस्पति ग्रह जो सौभाग्य के कारक हैं, विस्तार, विकास, एक्सपेंशन के कारक हैं, दूसरी तरफ केतु देखिए दोस्तों वो डिटैचमेंट का कारक है, अलगाव का कारक है। केतु को मोक्ष कारक क्यों कहा जाता है? क्योंकि केतु आपकी सारी आइडेंटिटी, सारा वजूद, सारी इच्छाएं तक खत्म कर दे, सिर्फ ईश्वर से, परमात्मा से मिलन की इच्छा रह जाए, तो वो है केतु का डोमेन। शायद यही कारण है दोस्तों कि केतु को एक नेगेटिव सन की तरह भी जोड़ के देखा जाता है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बुक्स में, कि सूर्य जो आपकी आइडेंटिटी है और आपके व्यक्तित्व को जो पूरी तरीके से मिटा दे वो फिर केतु ही है। ये सामर्थ्य सिर्फ केतु के पास ही है। तो काफी बार दोस्तों देखिए ये भी देखा जाता है कि बृहस्पति ग्रह और केतु की युति के साथ अगर जो कुंडली में जो ये राशि के हिसाब से प्लेसमेंट है, भाव के हिसाब से प्लेसमेंट है, इतनी अनुकूल नहीं हुई, तो जातक को इनिशियल लेवल पे लाइफ में थोड़े से संघर्ष, स्ट्रगल करने पड़ जाए बृहस्पति वाले गुणों को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि एक ग्रह विस्तार, विकास देना चाह रहा है, पर दूसरा ग्रह साथ ही साथ उसको रोकने की भी कोशिश कर रहा है। आप इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं। दोस्तों देखिए, मुझे सौभाग्य भी मिला था कि मैंने भारत के काफ़ी जाने माने विख्यात एक कथाकार हैं जो ये सत्संग वगैरह करते हैं, मैंने उनकी कुंडली देखी थी। अब देखिए दोस्तों, उनकी कुंडली में उनका मिथुन लगन था। मिथुन लगन मतलब हम स्पीच कम्युनिकेशन के बारे में जानते हैं। लगन में ही शनि बैठे थे, तो शनि अगर लगन में बैठ गए तो किसी के अंदर दूरदर्शिता, किसी के अंदर ज्ञान भरपूर दे रहे हैं। इसके बाद उनके नवम स्थान में जहाँ पे आगे दोस्तों कुंभ राशि, वहाँ पे उनके बृहस्पति ग्रह बैठे थे। तो ये उनके अंदर डोमेन है, उनके अंदर सामर्थ्य है कि बृहस्पति जो कि टीचिंग के कारक हैं, टीचिंग के भाव में बैठे हैं, वो रिलीजियस स्पिरिचुअल टीचिंग लोगों को एक साथ बांट रहे हैं। और कुंभ की राशि अगर नवम स्थान में बैठी है तो उनकी इतनी लार्जर ऑडियंस भी उनको मिल रही है, कितने हजारों लाखों लोग उनके द्वारा बोले हुए प्रवचन को सुनने के लिए आ रहे हैं। और दोस्तों देखिए, आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं आपको बताना चाह रहा था, उनकी कुंडली में 12th हाउस में दोस्तों चंद्र की और केतु की कंजंक्शन थी। चंद्र केतु जो कि अपने में ही साइकिक डोमेन के कारक हैं, 12th हाउस मोक्ष भाव है, केतु मोक्ष का कारक है। तो आप फेयरली दोस्तों देख सकते हैं कि इस तरीके की कुंडली, इस तरीके का अगर कुंडली में कॉम्बिनेशन बन रहा हो तो मोक्ष, साइकिक, स्पिरिचुअल टैलेंट्स दोस्तों हम लोग किस तरीके से देख सकते हैं। चाहे बात केतु और चंद्र की हो या केतु और बृहस्पति की हो, कहीं ना कहीं दोस्तों साइकिक स्पिरिचुअल कॉम्बिनेशन होता है। ये आपके पिछले जन्म के अच्छे करे हुए कर्मों की वजह से ये सौभाग्यशाली प्लेसमेंट आपको मिली हो। आप कुछ इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं, जहां जातक के अंदर बृहस्पति के जितने भी डोमेन हैं उनको प्राप्त करने के लिए एक आई फॉर परफेक्शन, आई फॉर डिटेल और साथ साथ स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन भी होगा दोस्तों। आप कुछ इस तरीके से फलों को जोड़ के देख सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस बृहस्पति और केतु की कंजंक्शन के अराउंड आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा Facebook पेज लाइक कीजिए।